हाय फ्रेंड्स, मैं मिस्टर हेमचंद्र महतो और आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल बीएमएलटी एग्जाम प्रिपरेशन में स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो मैं क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ वो है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, दैट मीन्स पीईबी, एमपी पीईबी का है, माने मध्य प्रदेश का है ये पीईबी माने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ग्रुप 5 का ये लैब टेक्नीशियन का पेपर है। ठीक है, किसका है? लैब टेक्नीशियन का क्वेश्चन पेपर है। तो इसका पार्ट 1 जो है हम ऑलरेडी करा चुके हैं, जो लैब टेक्नीशियन लेबोरेटरी टेक्नीशियन चैनल पे अपलोड हो चुका है, और ये पार्ट 2 है जो बीएमएलटी एग्जाम प्रिपरेशन चैनल पे अपलोड होगा। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को ये एग्जाम का प्रिपरेशन करने का मौका मिले। ठीक है, और इसका सोल्व करें। इसमें जो इतने भी क्वेश्चन पूछा गया सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको दोनों पार्ट जाकर देखिएगा। फर्स्ट पार्ट में 45 क्वेश्चन अटेंड करा दिए हैं, और जो बाद बाकी जो इतने भी क्वेश्चन 35 क्वेश्चन बचे हैं या 30 क्वेश्चन जो भी बचे हैं, 35 बचे हैं, तो सारा का सारा इस पार्ट 2 में हम रिकवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो सुबह में क्या था कि 40 नंबर क्वेश्चन तक करवा दिए थे, माने पार्ट 1 में है, और आज जो है पार्ट 2 का करवाने जा रहे हैं 41 से। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि एग्जाम्पल फॉर ग्राम नेगेटिव कोका, इसमें से ऐसा कौन सा कोका है जो ग्राम नेगेटिव है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए निजेरिया, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्टेप्टोकोकस ऑरियस, न्यूमोकोकस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निजेरिया गोनोरिया जो है आपका क्या है? ग्राम निगेटिव कोका है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसके बाद क्या क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है कि जनरल टेस्ट फॉर प्रोटीन इज, बोला गया जनरल टेस्ट क्या है प्रोटीन का? तो बायूरेट, बेनेडिक्स, बन या बेंजीडीन। इसका राइट आंसर क्या है? आप सभी लोग जानते हैं, इसका हो जाएगा राइट आंसर बायूरेट। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर आपका 43। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 में क्या पूछा गया है कि फुल फॉर्म ऑफ एफएनएसी, एफएनएसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फायर नीडल लिखा है, फायर तो होगा नहीं। फायर नीडल एस्पिरेशन, ये केमिस्ट्री तो होगा नहीं। ठीक है, इसका बाद ऑप्शन नंबर 3 में फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। चौथा नंबर में क्या दिया है? फाइन न्यूप्लास्टिक तो होता नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 44 बोला गया कि इंडिकेटर यूज्ड इन एंटीसेरा ए। एंटीसेरा ए में कौन सा हम लोग क्या करते हैं? इंडिकेटर यूज करते हैं। तो एक्रीफ्लेविन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में है ट्रिप्टैन ब्लू। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है ब्रोमोसिरेसेल ब्लू। ऑप्शन नंबर 4 में क्या दिया है? मिथिलिन ब्लू। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ये जो है ट्रिप्टन ब्लू जो है इंडिकेटर है किसका? तो एंटीसेरा ए का। और एंटीसेरा जो बी है उसका क्या, कौन सा इंडिकेटर है? इस इंडिकेटर का नाम आप लोग हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 45 कि डैश इज एन ऑस्ट्रेलियन एंटीजन। इनमें से कौन सा ऐसा जो ऑस्ट्रेलियन एंटीजन है? एच आई वी तो नहीं है, एच बी भी नहीं है, HBsAg और HCVAg। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, HBsAg इज द राइट आंसर। ये क्या है? आपका ऑस्ट्रेलियन एंटीजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है? न्यूट्रल लेड इज यूज्ड एज ए इंडिकेटर इन डायस्मिडिया। न्यूट्रल लेड जो होता है किस
मीडिया में एज ए इंडिकेटर यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर ए ब्लड एगर, B2 मैकोंकी एगर, 3 में क्या है चॉकलेट एगर, डी में क्या दिया SDA। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका मैकोंकी एगर का में जो है आपका न्यूट्रल लेड यूज करते हैं एज ए इंडिकेटर के हिसाब से। ये क्या करते हैं कुछ जो सम बैक्टीरिया होता है उसको इनहिबिट करता है ग्रो करने से, ठीक है। इसलिए इसको डिफरेंशियल मीडिया भी बोलते हैं और सिलेक्टिव मीडिया भी बोला जाता है। इसके बाद क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दिया है कि अयर्स स्पेचुला इज यूज टू ऑब्टेन सैंपल फ्रॉम। अयर्स स्पेचुला हम लोग किस लिए यूज करते हैं, किसके से सैंपल को ऑब्टेन करने के लिए, कलेक्शन करने के लिए करते हैं? यूटेरस का, सर्विक्स का, फैलोपियन ट्यूब, एंडोमेट्रियम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सर्विक्स से हम लोग क्या करते हैं, एयर्स जो स्पेचुला होता है उससे हम लोग सैंपल कलेक्शन करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दिया गया है कि मेथड ऑफ शार्पनिंग ऑफ नाइफ, ठीक है। ये क्वेश्चन यदि पूरे हिस्टोपैथोलॉजी का यदि MCQ देखे होंगे तो मैं वहां भी बताया था। तो मेथड ऑफ शार्पनिंग ऑफ नाइफ क्या है, माने चाकू को तेज करने की विधि क्या है? स्ट्रॉपिंग, क्लियरिंग, मैक्रोटोमिंग या हुनिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। शार्पनिंग करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं कौन सा मेथड यूज करते हैं? तो हुनिंग के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, चाकू को जो है नाइफ को शार्प करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 49 में क्या दिया गया? मोन्टू टेस्ट इज स्किन टेस्ट यूज फॉर स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग के लिए जो हम लोग मोन्टू टेस्ट करते हैं वो किसके स्क्रीनिंग के लिए यूज करते हैं? लेप्रोसी, हेपेटाइटिस, एड्स या ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 4 इज द राइट आंसर। ट्यूबरकुलोसिस को जो है स्क्रीनिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया गया है कि डैश इज एन एग्जाम्पल फॉर इम्यून मीडिएटेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। इम्यून मीडिएटेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्या है? आयरन ओवरलोडेड, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, सर्कुलेटरी ओवरलोड और बैक्टीरियल कॉन्टामिनेशन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज जो है क्या है आपका इम्यून मीडिएटेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है, ठीक है। इसके बाद क्या है लिस स्टैंड फॉर, लिस किसके ऊपर स्टैंड है? तो लीटर ऑफ आयोनिक स्ट्रेंथ सॉल्यूशन, लेवल ऑफ आयोनिक स्ट्रेंथ सॉल्यूशन, लो आयोनिक शुगर सॉल्यूशन, लो आयोनिक स्ट्रेंथ सॉल्यूशन, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। लो आयोनिक स्ट्रेंथ सॉल्यूशन जो होता है लिस का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 52 में क्या दिया गया है कि रिएजेंट यूज फॉर आइसोलेशन मेथड ऑफ स्टूल। बोला गया रिएजेंट जो होता है यूज करते हैं हम लोग फ्लोटेशन मेथड ऑफ स्टूल में, तो उसको उस रिएजेंट का क्या नाम है? सेलेन के द्वारा, या 40% फॉर्मल्डिहाइड, या ईथर यूज करते हैं, या तो जिंक सल्फेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? हम लोग क्या कौन सा यूज करते हैं फ्लोटेशन मेथड के लिए? कौन सा रिएजेंट? तो जिंक सल्फेट यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कि क्वेश्चन नंबर 53 डैश इज द थाई बोन। थाई बोन कौन सा होता है? रेडियस, फ्यूमर, अल्ना, कार्पल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, फ्यूमर। और सबसे लॉन्गेस्ट बोन भी क्या होता है? फीमर ही होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 54 आयरन स्टोर आर रिड्यूस्ड इन। बोला गया जब आयरन जो होता है स्टोर रिड्यूस होता है तब क्या होता है? मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया, हेमोलाइटिक एनीमिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, क्योंकि आयरन नहीं रहेगा तो क्या होगा आपका हाइपोक्रोमिक होगा ही होगा और मैक्रोसाइटिक भी होगा, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा। ये देखिए दूसरा में तो कहीं हाइपर क्रोमिक तो है नहीं, हाइपोक्रोमिक।
दूसरा तो कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, तो इसका इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हमेशा होता है जब आयरन रिड्यूस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम आपका सीएसएफ वाले चैप्टर करवाए थे उसमें आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाए थे, इसीलिए मैंने उसका पार्ट 2 छोड़ दिया, केमिकल जो कि एग्जामिनेशन था, ठीक है, नहीं किए, नहीं आप लोगों के लिए चलते अपलोड नहीं किए क्योंकि आप लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाए थे सीएसएफ में, जबकि सीएसएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बन के आता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो पीडीएफ बना हुआ छोड़ दिया मैंने क्योंकि इंटरेस्ट आप लोगों को नहीं था, ठीक है। तो अब आते हैं इसमें कि द साइट फॉर सीएसएफ कलेक्शन इन एडल्ट, बोला गया है कि सीएसएफ कलेक्शन में जो है सीएसएफ कलेक्शन का साइट कौन सा है, L2 L3 L5 L6 L1 L2 L3 L4। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो होता है राइट आंसर जो L3 और L4 होता है। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, बफी कोट इज यूज्ड फॉर डैश प्रिपरेशन। बफी कोट हम लोग किसके प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं, सिकल सेल, एली सेल या प्रवसल सेल या सुपरफिशियल सेल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये तो आंसर दिख ही गया था, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एली सेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 4, Which form of Plasmodium falciparum are generally absent in peripheral blood। बोला गया है कि जनरली जो पेरिफेरल ब्लड होता है उसमें कौन सा फॉर्म जो होता है नहीं दिखता है, रिंग फॉर्म, साइजोंट, क्रीजेंट, ट्रोफोजोइट। इसका कौन सा फॉर्म होता है, साइजोंट फॉर्म जो होता है नहीं दिखता है, ठीक है, कौन सा, साइजोंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर आपका 58 में क्या पूछा गया है कि नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, 70, 80, 90 या 120। तो आप लोग बताइए सिस्टोलिक, नॉर्मल जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है कौन सा, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। हमेशा डायस्टोलिक कितना होता है 80 नॉर्मल, और सिस्टोलिक कितना होता है 120 होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नॉर्मल जो होता है डायस्टोलिक 80 और सिस्टोलिक क्या होता है 120 होता है। अब क्या क्वेश्चन नंबर 59, द प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग ऑफ सम बैक्टीरिया इज, बोला गया कि कोई भी बैक्टीरिया का जो आउटर कवरिंग लेयर होता है कौन सा होता है, फ्लैजेला, पिल्ली, कैप्सूल, इंक्लूजन बॉडी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, कैप्सूल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या दिया गया है कि विडाल टेस्ट इज एन डाइस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एग्लूटिनेशन रिएक्शन, कंप्लीमेंट फिक्सेशन या कलर रिएक्शन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन नंबर 61 कि येलो कलर ऑफ सीएसएफ इज नोन एज, येलो कलर का सीएसएफ जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोक्रोमिया, जेंथोक्रोमिया, नॉर्मोक्रोमिया और हाइपोक्रोमिया। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए सीएसएफ का चैप्टर, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, जेंथोक्रोमिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 62, गैस गैंग्रीन इज कॉज्ड बाय, गैस गैंग्रीन किसके द्वारा कॉज करता है, क्लोस्ट्रिडियम टेरानी, क्लोस्ट्रिडियम सेप्टिकम, बायोलिनियम और गोनोरिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 2 होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लोस्ट्रिडियम सेप्टिकम जो होता है ये गैस गैंग्रीन कॉज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 63, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, सबसे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्या होता है, C4H4O2 C3CH6O3 और C6H12O6। इसका 4 नंबर में क्या दिया है कि C6H12O5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इम्यूनोग्लोबुलिन विच कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, कौन सा जो है प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस रहता है, तो IgM, IgG, IgE और IgD।
इनमें से कौन सा ऐसा है इम्यूनोग्लोबिन है जो एंटीबॉडी जो प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस करता है, वो हो जाएगा आपका आईजीजी। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या दिया गया है कि डैश इज अ कीटोन बॉडीज। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कीटोन बॉडीज है? यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सीब्यूट्रिक एसिड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीटा हाइड्रोक्सीब्यूट्रिक एसिड इज द राइट आंसर। 66 में क्या बताया गया है कि स्टैंडर्ड मेथड टू एस्टिमेट हीमोग्लोबिन। कितना बार बता चुका हूँ, अभी भी मैंने आप ही के चैनल इसी BMLT एग्जाम प्रिपरेशन चैनल पे बताया था कि कौन सा सबसे बेस्ट मेथड होता है। एक्यूरेट मेथड होता है, स्टैंडर्ड मेथड होता है, सेलिस मेथड, साइनमेट हीमोग्लोबिन मेथड, हीमोक्यू मेथड या कॉपर सल्फेट मेथड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, साइनमेट हीमोग्लोबिन मेथड। ठीक है, इसके बाद क्या है कि लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन मैन इज कॉल्ड एज। लाइफ साइकिल जो प्लाज्मोडियम में होता है, तो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन मैन जो मनुष्य के अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं? साइजोगोनी, प्लाज्मिनोगोन, स्पोरोगोनी या गैमेटोगोनी। स्पोरोगोनी जो बोलते हैं हम लोग क्या करते हैं, जिसमें फ्लाई में जो होता है लाइफ साइकिल तो उसको बोलते हैं। ह्यूमन में जो होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? साइजोगोनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइजोगोनी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो है आपका एंटीकोगुलेंट दैट चिलेट्स कैल्शियम। कौन चिलेट करता है सोडियम को, कैल्शियम को? कौन सा एंटीकोगुलेंट? हेपारिन, फॉस्फेट, ईडीटीए, फ्लोराइड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ईडीटीए जो एंटीकोगुलेंट होता है ये क्या करता है? कैल्शियम को चिलेट करता है। ईडीटीए का फुल फॉर्म क्या है आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, इथाइल डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड जो है इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 69 कि सिकलिंग टेस्ट इज डन। सिकलिंग टेस्ट हम लोग किस लिए करते हैं? हिमोलाइटिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाम से पता चल जाता है क्या कौन से एनीमिया के लिए है। ये सिकल सेल एनीमिया के लिए सिकलिंग टेस्ट किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 में क्या पूछा गया है कि हु इन्वेंटेड बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप को किसने इन्वेंटेड किया है? लैंड स्टैंडर, वाई एम कुम्स, आर भिंडे या रॉबर्ट कोच। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आर भिंडे ने इसका जो है इन्वेंटेड किया है। ठीक है, ये 71 नंबर क्वेश्चन जो है कैंसिल कर दिया है। किस कारण कैंसिल किया है? क्या पूछा गया? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉजेजेस कैप्सूल। बोला गया है इनमें से कौन सा ऐसा है जो कैप्सूल कंटेन करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये भी कैप्सूल कंटेन करता है। ठीक है, स्टेफिलोकोकस ओरियस, ठीक है, ये क्या है? कैप्सूल कंटेन करता है? ये नहीं करता है। नेजेरिया गोनोरिया ये कैप्सूल कंटेन करता है। और ऑप्शन नंबर 4 में दिया है बैसिलस एंथ्रेसिस, ये भी कैप्सूल रखता है। ठीक है, तो इसमें उसको उल्टा पूछना चाहिए कि इनमें से कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो कैप्सूल कंटेन नहीं करता है। ठीक है, तो हो जाता है आपका राइट आंसर स्टेफिलोकोकस ओरियस, एक्सेप्ट स्टेफिलोकोकस ओरियस, बाद बाकी जो भी है आपका सभी के सभी जो है कैप्सूल कंटेन करता है। ठीक है, इसीलिए शायद इसका जो होता है कैंसिल कर दिया गया क्वेश्चन। ठीक है, ये 70 नंबर क्वेश्चन हो गया। 71 नंबर आपसे होता है। 72 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया देख लेते हैं। तो 71 नंबर क्वेश्चन में क्या 72 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि चाइनीज लेटर अरेंजमेंट ऑफ सेल इज शोन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया। चाइनीज लेटर जो है कौन सा बैक्टीरिया शो करता है? नेजेरिया गोनोरिया, कोनिबैक्टीरियम डिप्थेरिया, ब्यूरोकोलेरी, इशरिया कोलाई। इसका राइट आंसर क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोनिबैक्टीरियम डिप्थेरिया। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन नंबर 73 क्या पूछा गया 73 में? वॉल्यूम ऑफ एंटीकोगुलेंट इन 350 ml ब्लड बैग। बोला गया है कि 350 ml ब्लड बैग में कितना ml हम लोग क्या करते हैं? एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 50 ml, ऑप्शन नंबर 2 30 ml,
ऑप्शन नंबर 3 49 ml, ऑप्शन नंबर 4 जो होता है आपका 29 ml। तो सबसे पहली बात है कि 100 ml में कितना होता है, ठीक है। ये यदि याद रहेगा आप लोगों को तो आप लोग कितना भी ml के ब्लड के बारे में बताया जाएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहली बात है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या है 50 ml। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 में दिया 30, 49 दिया है और 29 दिया है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 49। तो अब देख लीजिए 49 यदि ऑप्शन नंबर होगा तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि कितना ml होगा आपका, इसमें कितना है आपका 350 ml में कितना होगा। तो सबसे पहली बात है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो 100 ml में कितना ml हो जाएगा, 100 ml यदि ब्लड रहेगा तो इसमें हो जाएगा आपका 14 ml एंटीकोगुलेंट होगा। देख लीजिए ऐसे करके, यदि 3 बार आप 14 कर दीजिए, यदि देखिए फिर 14, फिर 100 ml यदि होगा तो फिर 14, तो कितना होगा 300 ml में कितना हो गया 42, ठीक है। यदि 50 में फिर क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, तो क्या 42 7 49 हुआ एकदम। तो क्या हो जाएगा आपका 100 ml में 40 ml जो है एंटीकोगुलेंट लगता है, इसलिए 350 ml में कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है 74 में क्या पूछा है, कास्ट सीन इन यूरिन, ठीक है। कास्ट सीन इन यूरिन, यूरिन में कौन सा कास्ट दिखता है, कैल्शियम ऑक्सैलेट, ल्यूसिन, टायरोसिन, वैक्सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, वैक्सी कास्ट हो जाएगा, ठीक है। आज का जो है लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा ये, ठीक है। इस वीडियो में जो है इतना ही, कुछ टोटल 75 क्वेश्चन पूछा गया था हमारे लैब टेक्नीशियन से, ठीक है, डिपार्टमेंट से। और जो बाकी 25 क्वेश्चन था वो था आपका जनरल स्टडीज से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है 75 नंबर, हेज टेस्ट इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ लोअरिंग डैश ऑफ बाइल सॉल्ट, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया सरफेस टेंशन, 2 में दिया वॉल्यूम, 3 में दिया स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है पीएच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सरफेस टेंशन। तो देखिए आज का क्वेश्चन जो है यही पे खत्म होता है। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल लेबोरेटरी टेक्नीशियन एवं पीएमएलटी एग्जाम प्रिपरेशन चैनल को। यदि आप लोगों को एग्जाम की तैयारी करना है तो अदरवाइज आपकी इच्छा एज योर विश, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।